वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें हम कॉची-रीमन इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे और बेसिकली इसको हम काफ़ी डिटेल्स में करेंगे और इस डिटेल में आपको कम ही जगह पर ये इतनी डिटेल में आपको मिलेगा। तो बने रहिए। तो कंप्लीट वीडियो जो जरूर देखें तभी आपको ये समझ में आएगा। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो डिफरेंशिएबिलिटी पर चल रहा था। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर हमें एफ ऑफ जेड कोई भी एक फंक्शन गिवन हो तो हम z इज इक्वल टू जेड नोट पे उसकी डिफरेंशिएबिलिटी जो होती है उसको चेकआउट करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एफ ऑफ जेड नोट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन डेल्टा जेड एंड लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो बेसिकली हम यही लिमिट है जो वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो अगर हमको तो बेसिकली इसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम जो ये डेल्टा जेड जो अप्रोच कर है ज़ीरो, सबसे पहले हम ये निकालते हैं दैट इज़ अलोंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, हम ये जो लिमिट होती है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालते हैं और नेक्स्ट केस में अलोंग पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यही हम दो लिमिट्स निकालते हैं और अगर ये दो लिमिट्स हमारे पास इक्वल नहीं आती तब हम कह देते थे कि जो ये लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी और जो फंक्शन है हमारे पास वो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कॉची ने क्या किया कि इन जर्नल में उन्होंने इस फंक्शन की अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस जो है वो लिमिट्स निकाली और अगर वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा तो इन दो जो ये दो लिमिट्स होंगी वो इक्वल होंगी और जब हम इनको इक्वल रखते हैं तो जो वो कंडीशंस आती हैं कि अगर वो इक्वल हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। ठीक, तो उन इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, कॉची-रीमन इक्वेशंस या सीआर इक्वेशंस हैं, उसी को हम बोलते हैं। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन जर्नल में वही अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग पैरेलल टू वाई एक्सिस जो हैं वो लिमिट्स हैं इन जर्नल में वो निकालेंगे। तो देखिए किस तरह से हम इनको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एफ ऑफ जेड जो फंक्शन है तो इसको हम उसके सबसे पहले ये इक्वेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ऐसे सेपरेट आउट करेंगे। ठीक, उसके बाद हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे z नोट जिस पे हमें उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो मान लेते हैं x नोट और y नोट क्या है, उसके रिस्पेक्टिवली रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं और यहाँ पर जो डेल्टा चेंज होगा उसको हम मान लेते हैं वो कुछ x में चेंज होगा प्लस आइटा कुछ डेल्टा y में चेंज होगा। तो अब हमको अगर वो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी हमको चेक करनी है, ठीक, इस पॉइंट पे, तो इसकी हम जर्नल में निकालेंगे। तो देखिए, तो ये हमारे पास अब क्या बनने वाला है, दैट इज़ लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो इसको मैं पूरा का पूरा इस फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड है तो वो क्या बनेगा मेरे पास एक्स नॉट प्लस आइटा वाई नॉट प्लस डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल्टा वाई। तो ये बन जाएगा मेरे पास एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, ये इसका रियल पार्ट, प्लस आयोटा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई, ये इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। तो अब हमने ये देखना है कि एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड है वो किसके इक्वल होगा। तो देखिए एफ ऑफ जेड जो फंक्शन है वो हमें ये दिया हुआ है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा u। अब देखिए एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, ये इसका x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास y नॉट प्लस डेल्टा y, ये हमारे पास उसका y कंपोनेंट हो जाएगा प्लस आइटा v, उसी तरह से एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स एंड इसका y कंपोनेंट y नॉट प्लस डेल्टा y। उसके बाद है हमारे पास माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, तो ये हो जाएगा माइनस यू ऑफ एक्स नॉट कोमा वाई नॉट माइनस आयोटा वी ऑफ एक्स नॉट कोमा
वाई नॉट, और नीचे ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा z। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y। तो जो ये था हमारे पास, इसको हमने इन टर्म्स ऑफ u एंड v, जो हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखे थे फंक्शन के, उसमें हमने इसको सेपरेट आउट कर लिया। तो अब देखिए, अब हम लिमिट्स को निकालेंगे। सबसे पहले लिमिट्स निकालेंगे हम अलोंग, जो आप इसको ऐसे लिखिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस इस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो y में चेंज है वो ज़ीरो हो जाएगा, डैट इज़ डेल्टा y हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और जो डेल्टा z हमारे पास अप्रोच कर रहा था ज़ीरो पे, तो वो लिमिट हमारे पास चेंज होकर हो जाएगी डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो डैट मीन्स जो ये लिमिट है वो बन जाएगी हमारे पास डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो, और यहाँ पर सभी जगह डेल्टा y हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये बन जाएगा u ऑफ x नॉट प्लस डेल्टा x कॉमा वाई नॉट, ये डेल्टा y ज़ीरो हो जाएगा, प्लस आइटा v ऑफ x नॉट प्लस डेल्टा x कॉमा वाई नॉट माइनस u ऑफ x नॉट कॉमा वाई नॉट माइनस आइटा v ऑफ x नॉट कॉमा वाई नॉट, एंड ये हमारा डिवाइडेड बाय हो जाएगा डेल्टा y ज़ीरो, तो ये डेल्टा x हो जाएगा। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको ऐसे लिखूँगा, u ऑफ x नॉट प्लस डेल्टा x माइनस वाई नॉट, और इस माइनस को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर लूँगा x नॉट वाई नॉट, और ये नीचे आ जाएगा मेरे पास डेल्टा x, और यहाँ पर प्लस आइटा वाला सेपरेट कर लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास v ऑफ x नॉट प्लस डेल्टा x कोमा वाई नॉट माइनस v ऑफ x नॉट कोमा वाई नॉट, और इसके नीचे v क्या आ जाएगा। तो यहाँ से देख, तो इसके बाद देखिए, ये कुछ हमें जानी पहचानी सी लग रहे हैं। ये क्या है एक्चुअली में, ये u पार्शियल डेरिवेटिव है x विद रिस्पेक्ट टू x, और ये v का डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर एक कंडीशन लिख लें कि अगर इफ़ ux एंड vy एग्जिस्ट, अगर सॉरी यहाँ पर vx, अगर ये दो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव हैं विद रिस्पेक्ट टू x एग्जिस्ट करते हैं, तो जो हम अलोंग x एक्सिस या पैरेलल टू x एक्सिस जो ये लिमिट निकालते हैं वो किसके इक्वल हो जाएगी, ux प्लस आइटा vx के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो डायरेक्टली हमारे पास अब डायरेक्टली ये रिजल्ट आ गया कि fz अगर हमारे पास कोई भी इस तरह का फंक्शन है, अगर उसके u एंड v के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अगर हम इसके ये डेरिवेटिव वाली ये लिमिट निकालना चाहते हैं अलोंग x एक्सिस या पैरेलल टू, अगर हम पैरेलल टू x एक्सिस उसकी लिमिट निकालना चाहते हैं, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ux प्लस आइटा vx के एट x नॉट कोमा वाई नॉट। अगर हमें x नॉट कोमा वाई नॉट पे उसकी लॉन्ग x एक्सिस लिमिट निकालनी है डेरिवेटिव वाली, ये लिमिट डेरिवेटिव वाली, तो हम सीधा आगे से क्या निकालेंगे, ux प्लस आइटा vx निकालेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर x नॉट कोमा वाई नॉट, ये पार्शियल डेरिवेटिव किसके इक्वल हो जाएंगे, या आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, दैट इज़ ux एट x नॉट वाई नॉट प्लस आइटा v x एट x नॉट कोमा वाई नॉट। तो इस तरह से हमने अलोंग x एक्सिस जो है इसकी लिमिट है वो निकाली। उसके बाद जैसे हमने अलोंग x एक्सिस लिमिट निकाली है, उसी तरह से अब हम अलोंग पैरेलल टू y एक्सिस निकालेंगे। अगर हम y एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारे पास डेल्टा x ज़ीरो हो जाएगा, और जो लिमिट है डेल्टा z अप्रोचेस टू ज़ीरो वो हमारी चेंज हो जाएगी डेल्टा y अप्रोचेस टू ज़ीरो।
तो अब हम डेल्टा एक्स को 0 पुट करेंगे और जो ये लिमिट है वो बन जाएगी हमारे पास डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पर हम डेल्टा वाई 0 पुट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास सॉरी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास कुछ एक्स नॉट कोमा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई प्लस आइटा वी एक्स नॉट कोमा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस यू ऑफ एक्स नॉट कोमा वाई नॉट माइनस आयोटा वी ऑफ एक्स नॉट कोमा वाई नॉट। और नीचे हमारे पास आ जाएगा, हमने डेल्टा एक्स को 0 पुट किया तो नीचे आ जाएगा आयोटा डेल्टा वाई। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ये 1 बाई आइटा है तो इसको ऊपर लेंगे तो ये माइनस आइटा बन जाएगा ऊपर जाकर। तो इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे कुछ इस तरह से, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स नॉट कोमा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस यू ऑफ एक्स नॉट कोमा वाई नॉट। और इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास डेल्टा वाई और ये प्लस आयोटा वाला पार्ट, तो ये आ जाएगा हमारे पास वी ऑफ एक्स नॉट कोमा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस वी ऑफ एक्स नॉट कोमा वाई नॉट और नीचे आ जाएगा हमारे पास डेल्टा वाई। तो बेसिकली ये हमारे पास बन जाएगा और ये लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, u के पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y एट एक्स नॉट वाई नॉट। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर u y एंड v y जो ये पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो हमारे पास उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसकी लिमिट हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस आयोटा इंटू, तो ये बन जाएगा हमारे पास u y प्लस आइटा एंड वी वाई के इक्वल। ठीक, तो इट मीन्स अगर हम उसकी अलोंग वाई एक्सिस लिमिट निकालेंगे तो इन जनरल में हमारे पास क्या आ जाएगी, ये लिमिट आ जाएगी। दैट इज़ अगर हम निकालेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस तो जो लिमिट होगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा यू वाई प्लस आयोटा वी वाई। ठीक है, तो इन जनरल में हमने क्या किया, अलोंग हमने अपना काम को इजी कर लिया। अब हम क्या किया करेंगे कि अगर हमें कोई भी एफ ऑफ जेड फंक्शन दिया होगा तो हम उसको उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करेंगे। अगर हमको ये लिमिट निकालनी है, अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस उसकी लिमिट देखना चाहता हूँ, ये लिमिट देखना चाहता हूँ, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं उस पॉइंट पे यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स निकाल लूँगा अगर वो एग्जिस्ट करेगा। तो अलोंग एक्स एक्सिस यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स हमारे पास ये लिमिट आ जाएगी उसकी। और अगर मुझको वाई एक्सिस के पैरेलल निकालनी होगी तो हमको इतना काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा ही उसको लिख लेंगे माइनस आइटा यू वाई प्लस आइटा वी वाई लिख लेंगे उसको। तो देखिए हमने अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस जो है उस पर हमने लिमिट निकाल ली। तो अब अगर हम ये मान लें कि अगर जो ये फंक्शन है हमारे पास एफ जेड वो इस पॉइंट एक्स नोट कोमा वाई नोट पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, डैट मीन्स जो ये लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर हम ये मान लें कि ये लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं या एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिमिट निकालूं या वाई एक्सिस के लॉन्ग लिमिट निकालूं, वो दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। डैट इज़ अगर उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो इन दोनों लिमिट्स को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो डैट मीन्स यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, माइनस आइटा यू वाई आइटा का हो सके -1 एंड प्लस हो जाएगा ये वी वाई। तो यहाँ से अगर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट का कंपेयर करेंगे तो यू एक्स किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, वी वाई के, और जो वी एक्स है हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस यू वाई के, या जो यू वाई है हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ वी एक्स के। तो देखिए यही हमारे पास यहाँ से दो कंडीशंस होती हैं, सी आर कंडीशंस। तो ये सी आर कंडीशंस कुछ भी नहीं है,
सिर्फ यही है कि हमने लॉन्ग एक्स एक्सिस उसकी लिमिट निकाली पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस उसकी लिमिट निकाली। तो अगर वो डिफरेंशिएबल होगा तो उनको इक्वल होना पड़ेगा। ठीक, अगर ये इक्वल हो भी जाएं, ठीक है, यहाँ से हम अगर ये इक्वल नहीं हुए तो डैट मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो उसकी लिमिट है वो डिस्टिंक्ट आ रही हैं, तो फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर ये इक्वल हो गई तो यहाँ से हम ये नहीं कह सकेंगे कि उसकी जो ये लिमिट है एक्चुअल में वो एग्जिस्ट कर रही है, डैट इज़ ये उस पर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो इन जनरल में हम ये नहीं कह पाएंगे। तो इससे हम जो सीआर कंडीशंस होती हैं इससे हम ये तो कह सकते हैं कि फंक्शन अगर ये सेटिस्फाई ना करें तो कि फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट सीआर कंडीशन से हम ये नहीं कह सकते कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। ठीक, अगर ये सेटिस्फाई करनी है हमारे पास तो फंक्शन हमारे पास उस पॉइंट पे हो सकता है कि वो डिफरेंशिएबल हो। ठीक, हो सकता है कि लॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उसकी इक्वल आ रही हो, बट जो हमने पिछले बारी किया था कि लॉन्ग वाई इज इक्वल टू एम एक्स उस पाथ के लॉन्ग उसकी लिमिट कुछ और आ रही हो। ठीक, तो इन डैट केसेस में वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ से ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या नेसेसरी कंडीशंस होती हैं कि अगर किसी पॉइंट पर उसको डिफरेंशिएबल होना है फंक्शन को तो इनको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो उस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये लिमिट उसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो होप सो बेसिकली ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर था सीआर कंडीशंस के ऊपर। तो अगले लेक्चर में जैसे हमारा बुक में प्रूफ दिया होता है सिस्टमेटिकली, एक थ्योरम को डिफाइन की होती है स्टेटमेंट, ठीक है, तो उस फॉर्म में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये हमारा बेसिक था जो हमको पता होना चाहिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हमको उसको बिल्कुल सिस्टमेटिकली वे में थ्योरम की फॉर्म में जो ऐसे अपने एग्ज़ाम में लिखना है उस फॉर्म में नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको करेंगे कि एग्ज़ाम में अगर आ जाता है तो हम उसको कैसे करेंगे सिस्टमेटिकली वे में। ठीक, तो होप सो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। ठीक, अगर कोई डाउट हो इसके रिलेटिव तो हमें वो भी बता सकती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप